हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कॉलम 1 में दिए गए यौगिकों को कॉलम 2 में दिए गए संकरण और संरचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो हमें यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में हमें यौगिक का नाम दिया गया है। कॉलम 2 की यदि हम बात करें तो वहाँ पर हमें संकरण एवं उससे संबंधित संरचना दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी कॉलम 1 एवं कॉलम 2 से। अब हम बात करते हैं दिए गए यौगिकों के संदर्भ में। तो हमें जो ए यौगिक दिया गया है वो दिया है हमें XeF6 के विषय में। और यदि हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे, और सिग्मा बंध कितने होंगे, और सिग्मा बंध कितने होंगे। इस आधार पर हम यहाँ पर संकरण और साथ ही साथ संरचना के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो सिग्मा बंध कितने होंगे दिखाई दे रहे हैं हमें, 6 होंगे। और इलेक्ट्रॉन युग्म की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। अर्थात जो संकरण होगा हम कह सकते हैं 6 + 1, तो ये हमारे पास में 7 हो जाएगा, अर्थात sp3d3। और sp3d3 है तो इसकी संरचना को हम इस प्रकार से विन्यासित कर लेते हैं। देखिए, ये Xe तो हमारे पास में मध्य में हो जाएगा, और एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, और एक फ्लोरीन हमारे पास में यहाँ पर विन्यासित हो जाएगा, और एक फ्लोरीन हमारे पास में इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। और जो एकाकी यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन युग्म के विषय में तो वो हमारे पास में इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। और यदि इस आकृति के विषय में हमसे कोई पूछे तो हम इस आकृति का जो नाम देंगे वो हो जाएगा हमारे पास में विकृत अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय अर्थात जो पहला जो मिलान होगा वह ए का पहले वाले के साथ में ही होगा। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का फर्स्ट जो पहला हमें दिया हुआ है उसी के साथ में मिलान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के विषय में, क्योंकि हमें यहाँ पर जो बी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, XeO3। बी के बारे में हम बात करते हैं, XeO3 वही पूर्ण पहले की तरह, पूर्व की तरह इलेक्ट्रॉन युग्म एवं सिग्मा बंध। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन युग्म के विषय में तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे यहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म 1 पाया जाएगा। 3 है तो 3 यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर अब संकरण को निकाल लेते हैं। देखिए, संकरण निकालने का जो हमारे पास में तरीका होता है, 3 + 1 = 4, अर्थात कैसा हो जाएगा, sp3 संकरण होगा। और आकृति जो होगी उस आकृति को हम यहाँ पर देखते हैं, sp3 Xe हमारे मध्य में होगा, और द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर, द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर, द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर होगा। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म है हमारे पास वह इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है, पिरामिडीय। पिरामिडीय। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के विषय में। तो हमें जो सी नंबर पे दिया गया है हम एक बार देख लेते हैं उसको। तो इसका यदि हम मिलाप करना चाहें तो हमने अभी देखा है पिरामिडीय, अर्थात sp3 अर्थात बी का 3 के साथ में हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं सी के बारे में, XeO4। तो हम इसके विषय में बात करते हैं, XeO4 तो वही इलेक्ट्रॉन युग्म और यहाँ पर सिग्मा बंध।
इलेक्ट्रॉन युग्म की यदि हम बात करते हैं और सिग्मा बंध के बारे में बात करते हैं तो सिग्मा बंध कितने होंगे? देखिए XeO है, ये XeO ऑफ F4 है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सिग्मा बंध होगा एक तो ऑक्सीजन का होगा और एक यहाँ पर हमें 4 पहले से दिया हुआ है, तो सिग्मा बंध तो हमारे पास में 5 हो गए। और इलेक्ट्रॉन युग्म की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में 1 होगा, अर्थात हम संकरण की यदि बात करते हैं, संकरण की यदि हम बात करते हैं तो 5 + 1 = 6, अर्थात जो संकरण यहाँ पर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? sp3d2। और इसकी संरचना Xe और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा और ये भी F हो जाएगा और ये भी F हो जाएगा हमारे पास। और यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको विन्यासित करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा। और इसकी संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो ये कैसी संरचना हो जाएगी हमारे पास में? देखिए एक तो वर्ग बन रहा है और पिरामिड भी बन रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय। और इसका यदि हम मिलाप करना चाहें तो वर्ग पिरामिडीय कहाँ पर आ रहा है हमारे पास? वर्ग पिरामिडीय ये रहा, तो हम इसको वर्ग पिरामिडीय अर्थात जो C है वो 4 नंबर के साथ में मिलाप हो जाएगा। और अंत में D जो हमें दिया हुआ है, तो D के विषय में हम बात करते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। D जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एक बार पुनः XeF4, तो वो तो जो बचा हुआ है वो उसी में ही जाएगा, XeF4, XeF4। और यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंध के बारे में या इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में बात करें तो ये तो हो जाएंगे 2 सिग्मा बंध हमें दिखाई दे रहे हैं, सिग्मा बंध हमें दिखाई दे रहे हैं 4। संकरण कितना हो जाएगा? 4 + 2 अर्थात 6। और 6 की यदि हम बात करें तो 6 का मतलब हो गया हमारे पास में sp3d2, sp3d2। और यदि इसकी संरचना के बारे में बात करें हम तो इसकी संरचना हम अगले पेज पे बना लेते हैं। देखिए Xe तो मध्य में होगा और 4 दिए हुए हैं तो 4 को इस प्रकार से विन्यासित कर लीजिए आप। 4 दिए हुए हैं तो 4 को हम इस प्रकार से विन्यासित कर लेते हैं, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और 2 तो हमारे पास में पहले से दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। ये हमारे पास में F F F और ये हमारे पास में F। और इस संरचना को कहा जाता है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय संरचना। अब हम बात करते हैं इसके मिलाप के विषय में, तो जो दिया हुआ है वही होगा वैसे तो, फिर भी हमने इसकी संरचना के विषय में बात कर ली है। तो जो D है वो 2 नंबर के साथ में इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मिलान कर दिया है, सभी के संरचना को समझ लिया है और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।